मतलब कुछ सवाल पूछे रोहन राय का, झट से दूसरा सवाल दूसरी पॉइंट पे लाने का। कोर्ट ने पकड़ा उनको, जो हमारे पिटीशन में था वही पॉइंट कोर्ट ने बोला उनको। 1 मिनट बोले, कितने बार रिकॉर्ड किया आपने? बोले 3-4 बार स्टेटमेंट। ये आप बोल रहे हैं ना एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की इंक्वायरी कर रहे हैं 174 में इतने बार रिकॉर्ड क्यों किया बताओ? जैसा बोला चुप, एकदम सरकारी वकील चुप, नगर कर को तो बस जैसे कि सांप सूंघ गया। जब एक्सीडेंटल है इतना करने की जरूरत क्या थी? हाँ, जब हो गया। अभी वो क्या था, सतीश सालन जी ने एफिडेविट पे दिया ना, कोर्ट शायद तो पढ़ के आया है कि सतीश सालन जी ने पूरा डिटेल लिखा ना कि जैसा आदित्य ठाकरे को वहां से झटके आते थे कि नीतीश राणे ने स्टेटमेंट दे दिया, एसएसआर वारियर ने कहा फोटो दिखा दिया, वीडियो दिखा दिया, वो डरता था, अरे जाओ जाओ जल्दी जाओ सतीश सालन के घर पे जाओ, उनसे कुछ तो भी लिखा के लो, कुछ तो भी करो, आज कुछ तो भी करो, उनका एफिडेविट तो भी लो, ये सब उसका चलता था। आप इसका जवाब क्या देंगे? कोर्ट को जवाब ही नहीं उनके पास, चुप हो गए। अच्छा, सारा देश देख रहा है ना, कल लाइव था ना, सारा देश देख रहा है। और कई मेरे ख्याल से कुछ एसएसआर ने रिकॉर्डिंग भी की है उसकी पूरे हियरिंग की, तो जवाब ही नहीं सरकार के पास। तो अभी वो पुलिस की बेइज्जती होती जा रही है वहां पर। हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, इस पे तो बोलने को तैयार ही नहीं, मोबाइल टावर लोकेशन और सीन रिकंस्ट्रक्शन पे बोलने को तैयार ही नहीं। हो गया। सीन रिकंस्ट्रक्शन के बारे में जब आपने पॉइंटेड सवाल किया, आपने पॉइंट रेज किया, तो उसके पीछे आपकी ये मंशा रही होगी कि अगर ये सीन रिक्रिएशन पर कोई रिपोर्ट देता है तो उस पर आप ये आपत्ति ले सकते हैं कि मिलॉर्ड सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार सीन रिक्रिएशन हम लोगों के सामने में हो जाए, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, और ये पूरी तरह से फंस जाएगा। एफिडेविट पे ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड दिया है। हाँ। दूसरी चीज, पुलिस को भी मालूम है, हमको भी मालूम है, सीन रिकंस्ट्रक्शन मीडिया को भी मालूम है। पहले दिन मीडिया में न्यूज भी आई थी, सीन रिकंस्ट्रक्शन हुआ, उसमें ये आया ऑन रिकॉर्ड कि ये वहां पर गिरी नहीं सकती, ये जो है सीधी नीचे गिरी थी, जो ऊपर से ये डमी बॉडी फेंके थे ना, वो सीधी नीचे गिरी थी। तो बोले अरे वो रिकॉर्ड बनाने वाले ने बना दिया, बाद में फोन आ गया, अरे हटाओ हटाओ हटाओ। हाँ हो गया, चलो। अभी तो खुश नहीं है, अभी तो अगले डेट पे अभी देखते जाइए क्या होने वाला है। अभी सेकंड को मुद्दा आया फिर कोर्ट का। कोर्ट ने कहा अच्छा मुझे इतना बताओ, ये आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, और मैंने कहा सर मेरे क्लाइंट का मतलब सतीश, हमारा ही स्टेटमेंट हमको नहीं दे रहे। कोर्ट ने बोले आप ये मुझे बता दो कि इनको ये स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट देने में प्रॉब्लम क्या है। कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं, चुप। नहीं उनका कैसा रहता फिर, अच्छा ना वो उस दिन सतीश सालन चिल्ला रहा था, अरे तेको सवाल क्या पूछ रहे हैं, जवाब क्या देना है। चलो ठीक है। फिर कोर्ट ने बोला सेक्शन 2 सबसेक्शन WA ऑफ CRPC का अमेंडमेंट पढ़िए। ये उसके पिताजी है, ये विक्टिम के डेफिनेशन में आते हैं, उनके बेटी का इतना सीरियस केस का वो ये मांग रहे हैं, उनका पूरा अधिकार है ये डॉक्यूमेंट, ये रिपोर्ट का जो भी है। और बोले मैं आज के डेट पे आपको पूरा नहीं बोल रहा हूं, ये कानूनी व्याख्या हम अगले डेट पे कर लेंगे, इनके स्टेटमेंट वगैरह तब तक वो तो दे दो इनको। सर है, फिर जज के समझ में आ गया ये क्या टेबल टेनिस खेल रहे हैं। बोले ठीक है। फिर मैं बीच में 1-2 बार रिक्वेस्ट कर रहा था, तो कोर्ट मुझे कह रहा कि शांत रहिए। फिर उनका सब समझ गया कोर्ट को, इनके 400 इनकी क्या मतलब ये चल रहे हैं कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश। कोर्ट ने बोला ठीक है देखते हैं अभी तुमको। बोले यस मिस्टर ओझा आप बोलो क्या है। मैंने कहा सर इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया ना, ये फैक्चुअली और लीगली दोनों इससे इनकरेक्ट है। मतलब पहली चीज इन्होंने कहा कि अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है,
है ना। मैंने कहा सर, पिछले डेट को 20 नवंबर को इन्होंने 17 नवंबर का एफिडेविट शैलेंद्र नगरकर का कोर्ट में सबमिट किया है। मतलब ये देख लीजिए आप, फिर कोर्ट ने रिकॉर्ड चेक करना शुरू किया। हाँ, मैंने कहा सर पैरा नंबर 10 पढ़िए आप। जैसा पैरा नंबर 10 कोर्ट ने पढ़ा, कोर्ट शॉक। थोड़ी देर के लिए माइक बंद किया, दोनों जज ने तुरंत सेक्शन एक्शन निकाला, शांत हो गए एकदम। तो क्या था उस पैरा नंबर 10 में? 20 तारीख को यही सरकारी वकील, यही आए वो शैलेंद्र नगर के बिहाफ से कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमको इसमें एफआईआर रजिस्टर करने का कोई कारण नहीं दिखता है। तो 20 नवंबर को तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया था और तुम वही सरकारी वकील और वही आईओ कोर्ट में आज स्टेटमेंट दे रहे कि हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ ही नहीं है, चल रहा है। तो अभी इसके दो से कॉन्सिक्वेंसेस है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, 2005 में ऐसे स्टेटमेंट पे पुलिस ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कंटेम्प्ट में सजा दिया था हाईकोर्ट, इसी बॉम्बे हाईकोर्ट ने। बोला एक जगह कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, एक जगह कह रहा है कि बाकी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन दूसरे की तरफ ट्रांसफर ना हो करके तूने ऐसा झूठा स्टेटमेंट दिया है, इस आधार पे तू कंटेम्प्ट का दोषी है, उसको सजा देती है। तो ये तो एक क्लियर हो गया। दूसरा एक सबसे इसमें और एक एग्रावेटेड कंटेम्प्ट होता है। इन्होंने एफिडेविट पे क्या लिख कर दिया मालूम है? कभी कभी क्या नकल को भी अकल लगती है। एफिडेविट पर लिख कर दिया कि हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कर लिया और उसके आधार पे हमको कुछ मेरिट पाया नहीं गया करके हम एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने 2014 में ललिता कुमारी के केस में देश के सारे पुलिस को गाइडलाइन दिया, किसी की भी कंप्लेंट आई तो कंप्लेंट में आरोपी दोषी है या नहीं है, या कंप्लेंट झूठी है, ये इंक्वायरी एफआईआर रजिस्टर्ड करे बगैर आप नहीं कर सकते। आपने करी होंगी तो उसको कोई वैल्यू नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का खिलाफ है। उसमें 6 महीने की सजा अलग है, सेक्शन 2B 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो तो क्लियर कहता कि तुमने 174 सीआरपीसी जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट है उसमें तुमने सारा इन्वेस्टिगेशन करके तुमने बोल भी दिया कि ये पोस्टमार्टम के बेस पे ये मर्डर है ही नहीं, तो भी उसको कोई वैल्यू नहीं है। फैमिली मेंबर ने कंप्लेंट दिया कि मर्डर हुआ है, तुमको मर्डर का एफआईआर करना ही पड़ेगा। तो अब वो तो डायरेक्ट कंटेम्प्ट का भी केस हो गया और डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का भी केस हो गया। तो ये तो मतलब बहुत बड़ी जीत हो गई। उनको क्या है, अगर ये रहते ऑनेस्ट रहते, दो चीज, अगर उनको लीगली है तो लीगली क्या करते कि दूसरा सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट लेकर आते कि साहब ये जो संविधान पीठ है ना 5 जज का, इसके बाद में 7 जज का कोई जजमेंट आया है, जो कि आया है नहीं, तो एक बार उनको मान सकते थे। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देने के बाद में उसके खिलाफ में एफिडेविट दे रहे हैं, तो अभी इनको कौन बचा सकता है, यही देखना है हमको। कल कोर्ट के नजर में आ गया, समझ गया, कोर्ट की नजर में ये बात आ गई होगी ना कि भाई अगर ये जो सिंपल बात है कि जो विक्टिम है उनके पिता को शक है, आशंका है, गंभीर आशंका है कि हमारे बेटी के साथ जाती हुई है और उसके बाद उनकी हत्या हुई और उसके बाद ये आए हैं कंप्लेन लेकर के, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आ गए हैं तो ठीक है, पुलिस बोलती है ठीक है, अगर आपको लगता है तो फिर इंक्वायरी कर लेते हैं।
इसमें क्या आपत्ति है? तो ये नहीं, बात तो- अदालत को समझ में आ गई ना कि ये नहीं, नहीं नहीं, कर रहे हैं, इसका मतलब है कि फॉल प्ले कंफर्म है। नहीं, अदालत को दो बातें और हुई ना। मैंने कोर्ट को कहा कि सर उसमें जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है, वो ये कहता है कि इनको पूरी कॉपी रिपोर्ट की मुझे देना ही पड़ेगा, और उसके बाद में फिर उसके काउंटर क्या है वो सब मैं दूंगा। तो कोर्ट ने बोला अरे मिस्टर ओझा केस लॉ की जरूरत ही नहीं है, प्रोविजन ही क्लियर है, तो बोले उसकी जरूरत ही नहीं है, एक उन्होंने कहा। और दूसरी चीज, एक सिंपल बात बता, अभी उसमें कौन सा ऐसा ये विषय है भारत पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी का, भारत चाइना के वो दिशा सहायन के केस में, कि वो डॉक्यूमेंट दे नहीं सकते? लॉ है, क्लियर देना ही पड़ेगा। आपने क्यों रोक के रखा है? आप जब आप कह रहे हैं कि आपके उसमें कुछ मिला ही नहीं आपको, तो आप हमारे डॉक्यूमेंट आप, हाँ, नहीं, और अरे जिस आदमी की बेटी का मतलब मर्डर हुआ है, अत्याचार हुआ है, वो पिता दर दर भड़क, तुम मतलब क्या होगा कि कोई भी मैटर में ऐसा पुलिस लेगी, नहीं, ये तो और अद्भुत बात हो गई। ये तो एक तो एफआईआर नहीं करना, एक मिनट, हाँ, और बोलिए। पुलिस लेंगी और बोलेंगे हाँ नहीं ठीक है, आपके बेटे का हमने केस देख लिया, उसमें हमको कुछ मिला नहीं, कोई अत्याचार हुआ नहीं, कोई गैंगरेप नहीं हुआ, कोई मर्डर नहीं हुआ, सुसाइड, और केस क्लोज। आप काय के भरोसे इस पे, इस कंक्लूजन पे आए? नहीं, वो आ गए हम आपको नहीं बताएंगे। अरे डेमोक्रेसी है, ये तुम्हारा क्या हिटलर शाही थोड़ी आई है, अंग्रेजों का राज थोड़ी आई है। तो ये इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑर्डर पास किए, कई बार पुलिस वाले जेल में भी गए, पर कोई बात नहीं, अभी एक एक विकेट गिरना शुरू हो जाएंगे। हाँ, आप बोलिए, क्या बोल रहे थे?